आदिवासी ऐसे वंचित समाज के लोग थे। इसलिए सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जन मन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य पीएम जन मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के जरिए झाबुआ के भी 550 गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार एमपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में एमपी को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उसे 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं। 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब 3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवेज का भी आज लोकार्पण हुआ है। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सड़क की, बिजली की, रोजगार की सुविधाएं नहीं पहुंचती थी? इनमें से अधिकांश जनजातीय और ग्रामीण इलाके ही थे, क्योंकि कांग्रेस को आपके गांव की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कांग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की, उनके बनाए गड्ढे भरने के लिए आज हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं? उन बेचारों की मुसीबत तो है। जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी, उतना ही और धंसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं,
जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके भरी पड़ी है। ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। देश को कांग्रेस की वो करतूत याद है। चुनाव आने पर ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालियां देते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया है। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं हैं। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद जाबवा, रतलाम और धार के हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहां के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें, ये मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते हैं और पक्का चुकता करते हैं। जनता ने कांग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो अभी ब्याज का जवाब है। कांग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहां की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहाँ की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद,
पापड़, आचार और श्री अन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। लखपति दीदी अभियान का बहुत बड़ा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी हो रहा है। केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत देश के 15,000 स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है। बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी झाबुआ में भी कृषि क्रांति करती हुई दिखाई देने लगेगी। साथियों, आदिवासी शिल्प, कला और उत्पादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है। आदिवासी समाज के पारंपरिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उनके परिणाम भी आने लगे हैं। आदिवासी कला और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आदि महोत्सव भी चल रहा है। आदि महोत्सव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सीमित कर दिया था, आज उसका गौरव पूरा विश्व जान रहा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है वो और गति से आगे बढ़ेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानीय लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ और जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सकती है आपकी। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब इस आदिवासी महाकुंभ के समापन अवसर पर मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय अशोक नेते जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबका आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। देश के लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु और देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको बहुमूल्य मार्गदर्शन किया और यही नहीं तो हम सबके विकास के लिए मंच पे कई योजना के बारे में घोषणा भी की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठे सभी नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे सामने बड़े संख्या में उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान झाबुआ में Your dreams make you think better, bigger and farther.